बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक जान जो कि गुज़श्ता रात लापता हो गए थे, उनकी बाजियाबी के हवाले से बड़ी आम पेशरफ सामने आई है। उनके खिलाफ किस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है, जब इस FIR का मतन मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान भी होंगे कि किस तरह सहाफ़ियों को इंसानी हकूक की यहाँ पर सरेआम पामाली हो रही है। इस वक्त आपने देखा कि रात गए जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया और उस वक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। पूरी रात मुख्तलिफ इस्लामाबाद के थानों के अंदर लोग घूमते रहे। हम खुद जो है डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ थानों के अंदर पता करते रहे, लेकिन किसी ने तस्लीम नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस ने तस्लीम नहीं किया। फिर एंटी टेररिज्म जो हमारी फोर्स है उसने भी उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन अब बिल आखिर आज मियाँ अली अशफाक साहब जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पहुंचे अपने टीम के हमरा, और उन्होंने जज जवाद अब्बास साहब जो है उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की कि जनाब ये बंदा है, सहाफ़ी हैं जो पहले यहाँ इन्हीं अदालतों के अंदर वो कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब उसी को मुल्ज़म बना दिया गया है, दहशत गर्द बना दिया गया है, बागी बना दिया गया है, और उनको अभी तक बाजियाबी नहीं हो रही। तो आप हमें पता करके दें। बिल आखिर थोड़ी देर के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उनको इंसदाद दहशत गर्दी जो फोर्स है उसने उनको गिरफ्तार किया है। और अब ये जो FIR है, आप अंदाजा कीजिए कि अभी 2 दिन पहले हमारे 2 और सहाफ़ी, एक गौर सियाल और एक उनके साथ उजैफा, उनको भी इसी FIR के अंदर डाला गया। यहाँ पर ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये दरवाजा है और यहाँ तक इमरान खान साहब जो है वो पहुंचे थे। और आगे जो यहाँ सहाफ़ती कम्युनिटी आपको नजर आ रही है, सिद्दीक जान से इदारे यकजहती करने के लिए इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो सहाफ़ियों की, डिजिटल मीडिया के लोगों की यहाँ पर आई है। और अब यहाँ पुलिस ही पुलिस थी, और जो सहाफ़ी कवरेज दे रहे थे उनको भी बाकायदा उस वक्त दहशत गर्दी की इसी FIR के अंदर डाला गया, और उनके हवाले से भी हम दरख्वास्त जमानत दे रहे हैं। लेकिन अब इस FIR के हवाले से एक तो इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने तस्लीम किया कि सिद्दीक जान वल्द जान मोहम्मद को इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने थाना CTD के मुकदमा 3/23 में गिरफ्तार किया है। 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स जलाओ गिराओ के वाकयात के तनाजर में गिरफ्तार किया गया। सिद्दीक जान को वक्त पर अदालत में पेश किया जाएगा, यानी अदालती वक्त के अंदर उनको पेश किया जाना है। अब ये जो मुकदमा है जिसका हवाला इस्लामाबाद पुलिस ने दिया है, इसकी FIR जो है उसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। और आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह इस मुल्क की पुलिस, इस मुल्क के एंटी टेररिज्म और कैसा भोंडा मजाक करते हैं कि वो सहाफ़ी जो यहाँ कवरेज के लिए आए हुए हैं, और पता भी है रूटीन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत, सेशन कोर्ट रोजाना कवरेज करते हैं, उन्हीं को जो है वो दहशत गर्द और बागी बना दिया गया। बल्कि इस FIR के मुताबिक डकैती, चोरी भी उन पर डाल दी गई है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर एक तो ये FIR के अंदर सिद्दीक जान साहब का नाम नहीं है, और इसके अंदर ये इस्तगासा मुरतबा मलक रशीद अहमद है, SHO है, सब इंस्पेक्टर है, थाना रमना, जिला इस्लामाबाद। फिर वो इसके अंदर कहते हैं कि 3:30 बजे दिन इमरान खान, ये बड़ी आम मतन है, ये थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो अंदाजा होगा कि सिद्दीक जान जो है उसके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं बना, उसके खिलाफ कोई ऐसा उनको एविडेंस मौजूद नहीं थी जिसके अंदर वो नई FIR दर्ज करते और उसको गिरफ्तार करते। अब इसी के अंदर जो PTI के रहनुमाओं के खिलाफ वो जो जलाओ गिराओ पथराव का मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया, उसी के अंदर नामालूम लोगों के अंदर सिद्दीक जान को भी डाल दिया गया है। अब इस FIR के मुताबिक बताया गया है कि बवक़्त करीब 3:30 बजे दिन इमरान खान न्याजी हजूम नुमा लश्कर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करते हुए वो और बहुत सारे लोगों के साथ पत्थर उठाए हुए थे, सड़क की गलत सिमत में ट्रैफिक को ब्लॉक करते हुए, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिनको रहनुमा PTI आगे रहनुमाओं के नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए, एक सहाफ़ी को जो कवरेज के लिए आया हुआ है उसको भी सियासी जमात के लोगों के साथ जो है वो मिक्स कर दिया गया है। अब बताया गया कि उसके लीड कौन कर रहे थे, लीड करने वालों में अली अमीन गंडापुर, आगे उनके पूरे नाम है उमर अयूब, हसान न्याजी, असद उमर, अमजद खान, हमाद अदर, खुरम नवाज, जमशेद मुगल। इसी तरीके से ये सारा कुछ जो है वो डाल के तो उन्होंने बताया जी ये सारे लोग जो है इन्होंने अपने हमरा लाए लश्कर नुमा हजूम को
जलाओ गिराओ तोड़फोड़ करने दहशत फैलाने पर उकसाते हुए डोक कश्मीरियां पुलिस पहुंचे, चौकी पर पथराव किया, तोड़फोड़ किया, जलाओ गिराव शुरू कर दिया। नाका डोक कश्मीरिया पर लगे हुए टेंट, प्लास्टिक बैरियर, कोने जला दी, नाका पे लगी हुई और ट्रैफिक पुलिस की जो पैकेट्स हैं वो तोड़ दी। मुश्तैल हजूम ने दहशत फैलाते हुए जो एक तरीका है जुडिशल कम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। ये सारी अब चीजें नामालूम ज़हर है, सदीक जान है तो उस पर भी यही डाल दी है, इन्हीं के खाते के अंदर डाल दिया है। ऐसा अजीब किस्म का भौंडा ब्लंडर किया गया है इस FIR के अंदर और बताया गया कि तोड़ फोड़ करने वालों से बिल इमदादी हमराइयां 18 कस को काबू कर लिया है। अब ये जो काबू किए गए अफराद हैं जिनके ये नाम है, उनके अंदर भी 2 हमारे सहाफी भाई हैं जिनके लिए ऑलरेडी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं कि ये सहाफी है और उनकी दरखास्त जमानत दायर कर दी गई है, लेकिन उनको भी ऐसी खाते में डाल दिया गया है कि जनाब ये यहाँ पर दहशत गर्दी करने आए थे। उनमें एक गौर सियाल है और एक हुजैफा है। एक के हाथ में एक पेट्रोल की बोतल डाल दी है, दूसरे के हाथ में दूसरी पेट्रोल की, जैसे वो भी बम चलाने आए थे। तो यहाँ एक ऐसी भौंडी FIR ये दर्ज की गई है और आगे इसके अंदर जो है वो बताया गया है पूरा जो नुकसान हुआ है पुलिस का कि हमारी जो है वो 7 अदद मोटरसाइकिल जल गए हैं, हमारी ये सारा जो है, जबकि SHO थाना गोरडा की सरकारी गाड़ी नंबरी वो भी दिया गया है, वो भी, और आगे और कुछ और नाम दिए गए हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत है, यहाँ पर इस्लामाबाद ये कैपिटल है। ऐसे लगता है कि राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है उनकी उंगली पर कोई अजीब किस्म का इंसाफ का नंगा नाच इस्लामाबाद की सड़कों पर जारी है। जिसको चाहते हैं, जिसको समझते हैं कि ये मरियम नवाज या नवाज शरीफ जो है उसके राय से इत्तेफाक नहीं करते, PDM टोले को जो जबरदस्ती इस कौम पर मुसल्लत किया गया है, वो मुसल्लत करने का जो काम है वो जो है वो उसको कबूल नहीं कर रहे। लिहाजा उनके खिलाफ आप जो है वो मुकदमात डालें, उनको गिरफ्तार करें, उनको दहशतगर्द बना दें, उनको आप बगावत के मुकदमे कर दें। हत्ता कि इसके अंदर तो 395 सेक्शन लगा है जो डकैती की दफा है, 380 चोरी की दफा भी लगा दी है। इसके साथ ही जो है मुतअद्दिद दफात बगावत की, दहशतगर्दी की लगाकर एक अजीब किस्म का जो माहौल है वो पैदा किया गया है। मैं समझता हूं अभी ये जितना ब्लंडर है, सदीक जान, इसका मतलब है कोई और केस नहीं मिला, लिहाजा अभी अगर ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल भी जाए तो फिर भी उनकी दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर होनी है, ये मुकदमा खारिज होना है। लेकिन जिन लोगों ने ये हथकंडे इस्तेमाल किए हैं यकीनन वो अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गए। लेकिन थोड़ा सा आप दिखाइए जिस तरह आज जो सहाफी कम्युनिटी है वो जिस तरह सदीक जान के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, तमाम जो दोस्त हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, वो यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। और इस वक्त जो है वो हम बात करेंगे थोड़े से जो दोस्त हैं, ये फैज़ान से बात करेंगे जी। ये फैज़ान हाउस है इनका और ये सदीक जान के बड़े करीबी साथी हैं। तो आप ये बताइएगा कि जिस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है और आपको इल्म है कि कोई और उनको सदीक जान के खिलाफ एविडेंस नहीं मिले तो वही तहरीक इंसाफ के साथ उसको नत्थी किया गया है। और ये नत्थी क्यों किया गया है, मैं सिर्फ बात इसलिए रोक रहा हूं कि बहुत सारे PDM टोले के टाउट किस्म के लोग जो सहाफत के लिबादे में मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के नौकर हैं, वो ये तासर देते हैं जो PDM टोले को जिस तरह मुसल्लत किया गया उसके मुखालिफ है कि ये जी फलां सहाफी नहीं है, ये तहरीक इंसाफ से वाबस्ता यूट्यूबर है, ये फलां जो है ये यूट्यूबर है सदीक जान। तो इस तरीके से PTI के लोगों के साथ, सियासी जमात के लोगों के साथ डालकर वो असल में ये साबित करना चाहते हैं कि शायद ये तहरीक इंसाफ के बंदे हैं और ये सहाफी नहीं है। लेकिन ये तो इंतहाई घटिया हरकत है। अब सदीक जान अगर सहाफी नहीं है तो कौन सहाफी है इस इस्लामाबाद में, लाहौर में? ये एक टोला है। बहरहाल ये देखिए, फैज़ान बताइएगा। गोयल साहब, रात को आप भी हमारे साथ मौजूद थे। हम इस्लामाबाद के तकरीबन 10 से 12 हमने जो पुलिस स्टेशन है वो छान मारे, हमें उनकी कोई इतला नहीं मिली और सुबह तक उनकी कोई इतला नहीं मिली। सुबह आज उन्होंने ट्वीट किया इस्लामाबाद पुलिस ने और FIR नंबर बताइए, FIR दी नहीं गई
और इंसाती हरकती अदालत में उनको पेश किया जा रहा है। कितने बजे पेश किया जा रहा है अभी ये भी अभी कुछ भी नहीं पता। और दफात कौन सी डाली है, जी दफात कौन सी डाली है ये भी अभी तक वाजे नहीं है। ये तस्लीम हो गया, ये सारी चीजें आ गई हैं सामने ना, जो दफात है, चूंकि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जो मुकदमा है, तो एक जो एफआईआर पहले हुई थी उसमें जो नामालूम थे उसमें वो अभी एफआईए वाले और केस है, वो सारी चीजें चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये कितना एक अजीब किस्म का जो है वो साहब, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने मजम्मत तक नहीं की और वो इस गिरफ्तारी में पेश थे, जो वजह बने हैं गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करवाने के चक्करों में थे, वो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस आता अदालत में। जी बिल्कुल फैजान जो बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं सिर्फ आखिर में आपको बता दूं कि ये एक पूरा टोला है। हर कम्युनिटी के अंदर हसद करने वाले लोग होते हैं, बुग़्ज़ रखने वाले। एक मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का जल्दी से मेहनत के बलबूते पर अगर तरक्की कर जाए तो उनको हजम नहीं होती, तो वो एक जब ट्वीट्स करते हैं कुछ सहाफ़ी आजकल, वो मरियम नवाज और पूरे हुकूमती इदारे, उन ट्वीट्स का मतलब होता है कि अब इनके खिलाफ एक्शन होना है। और इस तरह के लोग जो है वो बड़ी ही भौंडी हरकत कर रहे हैं। बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह। सिद्दीक जान बाजियाबी तस्लीम कर ली गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और ये लोग इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह ये बोगस एफआईआर है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, इसने उड़ जाना है। वैसे ही मेरा ख्याल है उनको ससुराल वालों ने बुलाया था। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अगर कोई तशद्दुद हुआ तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा।